सीधे जनरल बख्शी के पास चलता हूं, फिर बाकी एक्सपर्ट्स के पास चलूंगा, उनसे भी उनकी राय जानना है। जनरल बख्शी, मुझे बताइए, चाइना ये क्यों कर रहा है? क्या इसलिए क्योंकि उसकी आंतरिक हालत खराब है, पावर कट्स उसके यहाँ हो रहे हैं, कई उसकी जो कंपनियां हैं फॉर्च्यून 500 में जो हैं वो लगातार डूबने की कगार पर हैं, उसके सामने मंदी का संकट है? क्या इसलिए चाइना जानबूझकर भारत पर एग्रेशन करके ध्यान बटाना चाहता है दुनिया का, या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का? ये 49 में चाइना पैदा हुआ था एज अ कम्युनिस्ट मुल्क। 50 में तिब्बत के ऊपर चढ़ाई कर दी, तिब्बत पे कब्जा कर दिया। उसके बाद तब से ये भारत की दुश्मनी इसकी तो अब जून में आ गई। ठीक है साहब, अब हालात ये है कि क्वाड के नाम से ये बहुत चिंतित हो रहा है। ये जो इसकी इकोनॉमी है वो डूब रही है, डेट क्राइसिस इसका दिनों दिन रात चौगुनी बढ़ा जा रहा है। ये बड़ा जो बबल था इकोनॉमिक वो अब बस्ट होने की कगार पे है, तो चिंतित है चीन, और ये ध्यान बटाने के लिए अपने लोगों का कुछ ना कुछ ये करना चाहते हैं हमारे बॉर्डर के ऊपर। ये पाकिस्तान को ये उकसाना चाहते हैं कि तुम एसिमेट्रिक वॉर दोबारा जारी करो। याद रहे जब हमने पुलवामा के बाद बालाकोट में पाकिस्तान को ठोका था, हमारी एयर स्ट्राइक 80 किलोमीटर अंदर गई थी, उनके टेररिस्ट कैंप के धज्जियां उड़ा दी थी, तब कोई 24 महीने पाकिस्तान चुप रहा था। याद रहे जब 370 हटाया गया था, क्यों नहीं करी थी पाकिस्तान ने? चह करी, लेकिन जमीन पे ढेला नहीं कर पाया था, क्योंकि डर रहा था कि करेगा तो फिर मार पड़ेगी। फिर चीन ने बोला मैं हूं ना, देखो मैं लद्दाख में चढ़ाया, देखो मैं ईस्टर्न लद्दाख पे दबाव डाल रहा हूं, तुम करो ना, रिज्यूम दी एसिमेट्रिक वॉर, प्रॉक्सी वॉर को दोबारा जारी करो। ये दूसरी बात है कि चीन को उल्टे बांस बरेली को पड़ गए साहब। उनके अगर हमारे 20 जवान शहीद हुए तो उनके तो 60 के ऊपर, 60 से 100 के ऊपर मारे गए। भारत के बॉर्डर पे जाने के नाम से धाड़े मारकर रोना शुरू करते हैं चीन के ये प्रिंसलिंग सिपाही। ठीक है साहब, तो ऐसे माहौल में अब चीन को लेने के देने पड़ सकते हैं। 41 साल हो गए साहब इस फौज को लड़े। ठीक है साहब, 4 साल की कंस्क्रिप्शन पे इसके सिपाही टेम्पररी भाड़े के पिट्ठू आते हैं। वो अपने खानदान के अकेले हैं, प्रिंसलिंग, ना वो मरना चाहते हैं ना उनके माँ बाप चाहते हैं कि वो मारे जाएं। इसलिए साहब वो लोग बिल्कुल तिब्बत में और खासकर भारत की सीमा पे तो नौकरी नहीं करना चाहते। हमारे सरदारों, जाटों और राजपूतों से बहुत डरते हैं। वो 6-6 फुट के हैं और ये छोटे छोटे हाथापाई में तो ज्यादा ही पिटते हैं। अच्छी तरह पिटे थे गालवान में। ठीक है साहब, थर्राती है इनकी फौज, इसीलिए इन्होंने नया तरीका चुना लड़ाई। ये तो आज दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों के रूप में बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, आप करा रहे हैं ना, आप करा रहे हैं। आपके जाट तो आज दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं सर। आप भी तो भाड़े के पिट्ठू नहीं करा रहे। पहले आप कंफ्यूज केस मत बनिए, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि चाइना शक्तिशाली है या नहीं। हाँ, जब आपके यहाँ कोविड आता है तब आप चाइना पे डाल देते हैं कि साहब चाइना बड़ा शक्तिशाली है, बायो वारफेयर से मुझे हमला किया है हमारे देश तो पे। आप चाइना की लैब्स गिनाना शुरू कर देते हैं हमारे देश पे। आप कह रहे हैं साहब जैसे गद्दार तो पहले तो डिसाइड कर लीजिए वो शक्तिशाली है या नहीं। आप इसी में क्लियर नहीं है। दूसरा, भारत की फौज को कभी कभार रूसी फौज से कंपेयर करो, कभी अमेरिकी फौज से कंपेयर करो। आप पाकिस्तान के ऊपर आपका लेवल ही नहीं बढ़ता। आपका लेवल पाकिस्तान के ऊपर कब बढ़ेगा? और कब जनरल बख्शी अमेरिकी फौज की बात करेंगे, रूसी फौज की बात करेंगे और उनसे कंपटीशन करेंगे। आप एक छोटे से पाकिस्तान को लेकर के जंपिंग जैक बने रहते हैं। फौज की धज्जियां पाकिस्तान के ऊपर सोचिए साहब। हाँ, 20 वर्सेस 60। ठीक है, 20 वर्सेस 60 एक्सचेंज रेट। 20 वर्सेस 60 विवेक जी, आज तो कहां हुआ था?